गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये फर्स्ट ईयर विषय सामान्य विज्ञान यूनिट फर्स्ट सामान्य विज्ञान अनुशासन प्रकृति सामान्य विषय के अंतर्गत हम विज्ञान के प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पूर्व में विज्ञान का अर्थ या उसका अभिप्राय से अध्ययन किया था। आज हम विज्ञान के प्रकृति के जो निम्नलिखित तथ्य हैं उनको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 प्रत्यक्ष सत्य। विज्ञान की प्रकृति के तथ्य को निम्न आधार से स्पष्ट किया है, जिसमें नंबर 1 प्रत्यक्ष सत्य। विज्ञान की प्रकृति के पूर्व में ये कोठारी जो स्पष्टीकरण दिया था वो आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ। विज्ञान मनुष्य की सामूहिक कार्य कुशलता, इसी के फलस्वरूप मानव की प्रकृति एवं उन्नति अति तीव्र आवश्यक हो गई है। वैज्ञानिक द्वारा प्रत्येक वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और यही यदि मनुष्य की जागरूकता को उसके आसपास से तेजी से बदलते हुए संसार से तुलना की जाए तो उसके अनुसार एक साधारण व्यक्ति का शीघ्र ही असामयिक होना बल्कि असामान्यता से भी बहुत अधिक दूर हो जाना लगभग निश्चित है। जिसके अंतर्गत हमने विज्ञान प्रकृति में डॉक्टर DS कोठारी ने ये बताया, तथा DS कोठारी ने यह भी कहा कि विज्ञान मनुष्य की सामूहिक कार्यकुशलता है और उसी के अनुसार मनुष्य की प्रकृति तथा उन्नति अति तीव्र तथा असाधारण रूप में हुई है। वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात लगभग 2 गुना हो जाता है, और यदि मनुष्य की जागरूकता की उसके आसपास तेजी से बदलते हुए संसार से तुलना की जाए तो इसके अनुसार एक साधारण व्यक्ति का शीघ्र असामयिक होना बल्कि असामान्यता से भी बहुत दूर होना लगभग निश्चित है। विज्ञान ने पिछले कई दशकों से हमारे जीवन में की भूमिका निभाई और विद्युत, यातायात, स्वास्थ्य, दूरसंचार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी हमारे संपूर्ण अस्तित्व में भी परिवर्तन किया है। हमें विज्ञान के योगदान को समझने के लिए किसी आधुनिक कक्ष में बैठकर उसके चारों ओर निरीक्षण करना ही पर्याप्त होगा। प्रत्येक वस्तु पर विज्ञान का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। पेन की शाही तथा पेन की शाही एवं पेन कोलतार से निर्मित होता, प्लास्टिक एवं कोलतार से पर्दे, दरिया एवं कृत्रिम पौधे तैयार होते हैं, जिनका रंग बिरंगी छटा तथा सुंदरता अति शोभनीय होती है। पेंसिल का कृत्रिम काला शीशा, विद्युत का प्रकाश, दरवाजों पर निकिल प्लेट फिटिंग एवं कुर्सियों की गिलाफ कवर के कृत्रिम रेशमी धागे लकड़ी के गुर्दों से निर्मित होते हैं। वर्तमान समय में पुराने कुटीर उद्योग धंधे तो कम हो गए हैं या लगभग समाप्त ही हो गए हैं, परंतु आधुनिक संसार में कला कौशल का सुंदर निर्माण विज्ञान ने श्रेष्ठतम रूप में कर दिया है। विज्ञान का अभिप्राय विज्ञान का अस्तित्व ही इसकी व्यवस्था का परिचय है। फलतः विज्ञान का स्वरूप प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। छात्रों में विज्ञान की प्रकृति के बोध को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार के बोध को वैज्ञानिक साक्षरता का एक भाग माना जाता है। अतः इस प्रकार का व्यक्ति विज्ञान संबंधी समस्याओं को उचित निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है। वैज्ञानिक उद्यम में वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। इसमें विज्ञान प्रविधियां जैसे शोध के लिए प्रश्न विकसित करना, आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना आदि शामिल किए गए हैं। संसार तथा प्रकृति की कार्यविधि संबंधित इस विधि में अर्जित विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है, क्योंकि यह तथ्य निष्कर्ष प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित होते हैं। इसलिए
विज्ञान वस्तु अथवा घटना की सच्चाई की परख का मार्गदर्शन भी है। प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण और अध्ययन के द्वारा मनुष्य नित्य नए ज्ञान को अर्जित कर रहा है। मनुष्य सदा से सृष्टि के पीछे छिपे सत्य की खोज करता रहा है। मनुष्य की आकांक्षा और प्रकृति के कार्य दशाओं में सदैव समन्वय की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक विषय की अपनी एक अलग प्रकृति होती है और किन्हीं भी दो विषयों की तुलना हम उसकी प्रकृति के आधार पर करते हैं। विज्ञान विषय की प्रकृति को हम निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष सत्य। विज्ञान सदैव उसे मानता और अपनाता है जो वास्तव में संभव है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल गिरने को प्राकृतिक घटना न मानते हुए विज्ञान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा घटित होने वाली एक घटना मानता है। नंबर 2, विश्लेषण। विश्लेषण विज्ञान किसी सत्य या तथ्य को मानने से पहले उसके प्रत्यक्ष भाग का सूक्ष्मता से छोटे छोटे भागों में अध्ययन करता है और उसका विश्लेषण करता है, और यदि प्रत्येक भाग सही सिद्ध होता है तो उसे अपनाता है। नंबर 3, परिकल्पना। विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णय सदैव पक्षपात रहित होते हैं। वैज्ञानिक विचारधाराएं सदैव कसौटी पर खरी उतरती है। उनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 3, पहले 4 बता दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नंबर 3, परिकल्पना। वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किन्हीं दो तथ्यों को एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम शीघ्र उनमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर एक सामान्य कथन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार परिकल्पनाएं बनती है जो परिवर्तनशील है। जब एक परिकल्पना गलत सिद्ध हो जाती है तो उसका स्थान दूसरी परिकल्पना ले लेती है। नंबर 4, पक्षपात रहित। विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णय सदैव पक्षपात रहित होते हैं। वैज्ञानिक विचारधाराएं सदैव कसौटी पर खरी उतरती हैं। उनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 5, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापों पर निर्भर करता है। अप्रशिक्षित लोग अटकलों और अनुमानों पर विश्वास करते हैं, जबकि विज्ञान सही विधि द्वारा मूल्यांकन पर विश्वास करता है। अतः विज्ञान की प्रकृति उच्च कोटि के अच्छे मानकों पर निर्भर करती है। परिमाणवाची। नंबर 6, परिमाणवाची। परिमाणवाची। वैज्ञानिक सदैव उन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करता है
जो श्रेष्ठतम है तथा जिनका पुनः पुनः एक ही प्रकार से उपयोग संभव है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम विज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। नंबर 2, विज्ञान के अंतर्गत संख्याओं, स्थान तथा मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, विज्ञान के अंतर्गत वातावरण से संबंधित वस्तुओं का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण संसार से संबंधित होता है, अतः इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास किया जाता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सूक्ष्म प्रत्ययों की व्याख्या करता है। नंबर 6, वैज्ञानिक ज्ञान भावनात्मक न होकर स्वस्थ दृष्टिकोण वाला होता है। नंबर 7, विज्ञान वास्तविक समस्याओं का संभव समाधान प्रस्तुत करता है और इसके लिए निष्कर्षों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण करता है। विज्ञान ने मानव को सत्य की खोज करने की प्रेरणा दी है तथा अंधविश्वासों एवं उससे उत्पन्न भय से बचने के लिए प्रेरित किया है। विज्ञान संचित ज्ञान एवं ज्ञान के संचय की विधि है जो भविष्य के लिए अन्वेषण का मार्ग प्रस्तुत करता हुआ नए ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहता है। प्राय विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह से लिया जाता है, जो समूचे तौर पर ठीक नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान सतत शोध प्रक्रिया के परिणाम का संक्षिप्त रूप है, जो नवीन शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए एक समय वैज्ञानिक परमाणु को अविभाज्य मानते थे, लेकिन बाद में पाया गया कि परमाणु भी भाज्य है तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और परमाणु के इन भागों को स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह समय के साथ साथ वैज्ञानिक धारणा बदली। आज वैज्ञानिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अनेक आधारभूत कणों के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों में आकस्मिक घटनाएं भी अपना योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए जॉर्ज स्टीफेंस चाय की केतली से भाप का इंजन बनाने तथा पेड़ से सेब गिरता हुआ देख न्यूटन गुरुत्वाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन करने में सफल हुआ। आज हमने पूर्ण रूप से विज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, जिसके प्रकृति विज्ञान का अर्थ, अभिप्राय तथा डॉक्टर डी.एस. कोठारी द्वारा बताए गए तथ्य के अनुसार हमने अध्ययन किया तथा उन्हीं के अनुसार विज्ञान की प्रकृति के तथ्यों को हमने निम्नलिखित चरणों में सुस्पष्ट किया, जिसके तहत सत्य, विश्लेषण, परिकल्पना, पक्षपात, वस्तुनिष्ठता एवं चित्रा परिमाणवाची। आज इतना ही। कल हम विज्ञान जांच पड़ताल के एक आयाम के रूप से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। नमस्ते।